हमने पूरी फिल्म सिर्फ 6 दिन में शूट की। पैसे नहीं थे भाई। For outstanding results, you have to have the belief to stand out of the pack. पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाए यूएस जाने को। That's left like an imprint on my mind somewhere कि मैं नहीं चाहता था कि पैसे की वजह से मैं कुछ कर ना पाऊँ। आपकी फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये वो चीज़ डिसाइड करेगा कि आप उसको कितना बेइज्जत कर सकते हो अगले बंदे को। जो बजट था मॉन्स्टर का $4000 था, उसमें हमने पूरी पिक्चर बनाई और वो 4000 भी सिर्फ कैमरा का रेंटल था। मैं ये नोटिस कर रहा था कि चाहे दुनिया में किसी भी लड़के का ब्रेकअप हो रहा है, दिल टूट रहा है, हाँ। उसको वो शायर या लिखना सिखाई देती है। दुनिया ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ सिर्फ पग बननी है, सिर्फ कड़ा पाना है। एक और लीड रोल था तो वो एक लड़का था जो जिसने एक दिन पहले ही छोड़ दिया फिल्म को। चश्मा लगाएगा तो अच्छा रहेगा। Now you are in my film. Welcome to another podcast of Take 2 Action. This is the second take of my life and hopefully yours too. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is a multi-talented personality. He is an actor, director, filmmaker, composer and a producer as well. He has created 2 feature films under the banner of his own production house. So without taking much time, let me introduce you to our today's guest, the man himself, the owner of Sodi Productions, Inderveer Sodi. Finally, welcome to Take 2 Action, Inder. Thank you. क्या हाल है आपके? Good. I'm happy to be here. Happy to be here. Yeah. यार आपसे एक चीज़ पूछनी थी। ऐसे आप हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, सारा कुछ है। यार आप फिल्म्स में कहाँ से आ गए? वाई फिल्म मेकिंग? यार आपने कोई ऐसे नॉर्मल जॉब क्यों नहीं की या फिर वही कन्वेंशनल करियर क्यों नहीं डिसाइड किया? वाई फिल्म मेकिंग? I feel like जब मैं छोटा था मुझे स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक था। अच्छा। और पहले मैंने स्टोरी टेलिंग म्यूज़िक के ज़रिए की है ना। मैंने 2017 में अपनी पहली एल्बम रिलीज़ की थी, कार्निवल। और जब मैं उसको बना रहा था, जब उसके विजुअल्स में तैयार कर रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे म्यूज़िक, विजुअल्स और परफॉर्मेंस मिक्स होता है, वहाँ पे मुझे होना है। तब मुझे पता चला कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है। और तब फिर मैंने अपनी पहली पिक्चर लिखी, मॉन्स्टर, जो गैंग वायलेंस पे आधारित थी सदी में। और देन आई नेवर लुक बैक। दैट्स व्हेन आई वेंट ऑन टू मेक फिल्म्स। पर कभी घर वालों ने ऐसा आपको रोका नहीं कि यार क्या कर रहा है ये, फिल्म्स कुछ बनेगा नहीं, एंड इट्स टू इनडिसाइसिव है, या फिर बिल्कुल ऐसे कुछ पाथ तो है ही नहीं इसमें? क्या कि बचपन से जो मेरे डैड थे वो ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं थे मेरी लाइफ में। लेकिन जो माँ थी वो शुरू से जिस चीज़ में मैं जाता था उसमें सपोर्ट करती थी, लाइक 1000%। पर क्या हुआ कि मेरे फैमिली में कोई म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट नहीं है। फॉर मी इट वाज लाइक आई नीडेड टू फाइंड। और क्या था कि पहले मैं स्कूल गया, हाँ जी, टू फॉलो दैट करियर, है ना। और वो पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि उनको पता होता है कि लाइक एटलीस्ट इट्स लाइक अ स्कूल कोर्स सेमेस्टर, लाइक इट्स दे नो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स टू सम एक्सटेंट। फिल्म मेकिंग स्कूल और लाइक जनरल आप स्कूल की बात कर रहे हो? आप कोई भी करियर में जाते हो तो उसके लिए जो स्कूल का प्रोग्राम है तो पेरेंट्स के लिए इजी हो जाता है हजम करने। जी बिल्कुल, आपने अच्छा उस प्रोग्राम में, ओके राइट। सो तो I mean it's a long story, but basically what happened was I first had applied to go to Berkeley, which is a school in the US for music, क्योंकि पहले मैं सिर्फ कंपोजर बनना चाहता था, right? And so I did that, and उसका अभी मुझे याद है, मैं तो मेरी माँ, हम ऑडिशंस जहाँ पे ऑडिशन रख रहे थे, हम वहाँ गए थे। काफ़ी लेंथी प्रोसेस था उसका, पहले एप्लीकेशन था, फिर ऑडिशन था। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे जो सब थे, वो मुझे लगता था कि हाँ मेरा तो कोई चांस नहीं है ना। वो लगता था कि बचपन से करे। मैंने सिर्फ म्यूज़िक 2-3 साल पहले शुरू किया था। एनीवेज आई गॉट इन, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर माय फैमिली एंड माई सेल्फ टू अफोर्ड, है ना। स्कूल यूएस में था, हम इंटरनेशनली आते हैं क्योंकि हम कनाडा से हैं। तो फिर मैंने सिमिलर प्रोग्राम किया अपने SFU में। 2 सेमेस्टर के बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे था कि मैं यहाँ पे 5000 ट्यूशन पे लगा रहा हूँ एवरी साल। मैं तो नहीं लगा रहा, पेरेंट्स लगा रहे थे। तो मुझे था कि यार पर मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ भी नवा सीखने को नहीं मिल रहा। तो क्यों ना मैं ये 5000 एक मूवी पे लगा दूँ, जहाँ अपने क्राफ्ट पे लगा दूँ, जहाँ पे मैं उस पैसे से कुछ बना सकूँ जो मेरा है, यू नो। अच्छा। क्योंकि स्कूल में आपको बहुत लिमिटेशंस थे। क्योंकि जब मैं स्कूल में था, हमेशा मैं प्रोफेसर से ये पूछता था कि जो आपने असाइनमेंट दी है, जो प्रोजेक्ट दी है, मैं अपने स्टाइल में कर सकता हूँ। और sometimes वो हाँ कहते थे, but like a lot of the times you have to do it the way they wanted you to do it, है ना। So creatively बहुत limiting था।
सीखने कुछ I was not learning anything new. So मुझे लगा कि it'd be best for me to spend that money more wisely. And I just was like, you know, I want to, these are the years. I'm like, I was 18 when I started university. So I was like, ye jo saal hai, I want to craft my own body of work. Okay. And I mean, it's just, आप जो इस line में आते हो, at least for me, it's like मैं यहाँ पे आया हूँ to tell stories, to show the world the way I look at things, है ना? और आप वो सिर्फ अपने craft से कर सकते हो जो आप बनाते हो. हाँ जी. So मुझे ये था कि जब मैं drop out करूँ, मुझे freedom होगी कि मैं जाके अपनी albums बनाए, अपनी music बनाए, अपनी compositions वहाँ से शुरू हुआ. So I dropped out and मैं actually already मैं album पे काम करता. I was working on it since grade 12. Okay. हाँ, so already 1-1.5 साल हो गया था. So then I dropped out, finished the album, released it, and then like I said before, जब मैं उसकी music videos कर रहा था, तब मुझे मालूम हुआ कि I should do filmmaking, क्योंकि that sect where it crosses music, performance, and visuals. That's where I want to be. Okay. But that conversation was hard for sure. I mean, it was, but at the same time, it was hard for what, like 2 hours? 2 hours? हाँ, उसके बाद हम माँ का हमेशा पूरा सपोर्ट रहा, जिसमें भी मैं, you know. यार मम्मियाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है इस चीज़ को, है हमारा बेटा ऐसे फिल्मों में आएगा या फिर मेरे लिए बहुत हार्ड ये थी कि अच्छा जब मुझे इंडिया में थिएटर करना था और एक्टिंग करनी थी तो मेरे लिए मुश्किल ये था क्योंकि घर वाले भी डर जाते हैं ना कि क्या होगा, अपना करियर ख़राब ना कर ले, एंड दे आर ऑल्सो डाउटफुल अबाउट इट. पर मैं तब ये बात नहीं समझता था, पर अब मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आप खुद ही खुश नहीं हो जो आप कर रहे हो तो आप किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे. ठीक है ना, अपनी लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है. एंड मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे एंड मैंने रिसेंटली ये बात सुनी थी और बहुत रिलेट किया इस बात को कि फॉर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स you have to have the belief to stand out of the pack. तो उसमें कुछ गलत नहीं है. You have to have that belief. और I just had a conversation with my family that मैंने वो करके देख लिया, ये चीज़ मैंने sideline करके देख लिया है. And I am not happy in that. And I don't see myself उस ऐसी लाइफ के अंदर जहाँ पे मैं लुक फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा हूँ कल के लिए कि मुझे क्या करना है, कुछ नया करना है. मैंने कहा एक बार ज़रूर कोशिश करना चाहता हूँ इसके अंदर. या ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ. ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂ نو ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾ. ਹਾਂਜੀ. ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਜੌਬ, ਸਟੇਬਲ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਚੁਣ ਲਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪਰਸੂ ਕਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਵਰ ਲਾਈਕ they were so supportive of me from the very beginning. उन्हीं मैंने any freedom देनी कि तू आह कर ला, तू आधा कर ला, उदा कर ला. तो उन्होंने जाके मैं दसिया तो उन्हीं मैंने कहा कि don't do that. कहते कि ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਨੂ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਨੂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ. and it's so funny because how right they were. ਕਿ ਹੁਣ I'm 26. ਹਾਂਜੀ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, I mean technically I made my first album when I was 18. Right. But ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ 20 ਸੀਗਾ. 20. ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, but ਹੁਣ ਮੈਂ 26 ਆ. I'm like damn, like ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਊਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ. I think and ਉਨੀ ਸਾਡੀ and I think what it is what's so interesting is ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ through my work. Yeah. But not in terms of my craft, but in terms of ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ innocence ਸੀਗੀ in my early 20s, even late teens, and ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਮੌਨਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਊਗੀ, you'll definitely see that change. ਮੇਰਾ world view ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ. ਰਾਈਟ, ਮੇਰਾ perspective ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ about many things, myself, other people, and that's reflective in my work. So I feel like ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, then I never would have gotten the chance to display that part of my life through my craft. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ every day is gonna be difficult ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ delay ਕਰ ਦੋਗੇ. Like the next day is gonna be tough. But ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ step ਲੈ ਲੋਗੇ, then it'll be more easy. Tomorrow is gonna be easy. ਤੁਸੀਂ visualize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? Okay. Talking about your school life. आपको जैसे स्कूल लाइफ में आपने फिगर आउट कर लिया था कि आपको फिल्म मेकिंग करनी है या इस राउट पे जाना है, राइट? आपने कोई बुलिंग फेस की है बिकॉज पीपल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन over here
हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ ड्रीम्स जो कि बहुत अनकॉमन है। कभी ऐसे हुआ है आपके साथ बुलिंग फेस करनी पड़ी है? इट्स फनी आई थिंक जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾफ़ी बुलिंग सही मैंने हाई स्कूल में। आई थिंक क्योंकि ज़्यादातर जो पंजाबी मुंडे थे हाई स्कूल में उनका ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਨੋ ਬਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਜਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰਮਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਇੰਡੈਵਰਸ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਹੇਟ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ, ਬਟ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਫਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਬਰਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਮੀ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਮੀਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਗਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰੂੰਗਾ। 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਯੂ ਗੋਨਾ ਸੀ ਮੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਮੀਨ ਚੇਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 'ਚ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਡ 11 'ਚ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। क्या कहते हैं उसको कि चढ़ते को तो सभी सलाम करते हैं। हाँ, चढ़ते सूरज ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ। राइट। ਬਟ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟਬਰਨੈਸ ਸੀਗੀ आई थिंक क्योंकि क्या होता है कि बहुत ईजिली कोई बंदा डिस्करेज हो सकता है क्योंकि ये मेरा फन बना रहा है, तो मैं आई एम नॉट गोना डू इट। हाँ जी। बट या मेरा उल्टा था। ओके, बट या इट वाज मोटिवेटिंग फॉर मी। या इट वर्कड आउट फॉर यू। बट जैसे हमारे में ऐसा होता, हमको तो चलो पता ही नहीं होता था स्कूल टाइम तक। टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स कि लाइक यू गाइज हैव फ्रेंड्स इन स्कूल, जैसे इंडिया की स्कूलिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जैसे यहाँ पर होती है, राइट? तो हमारी ना फ्रेंडशिप्स इंडिया के अंदर ऐसे होता है जनरली, शायद यहाँ भी होता है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे इस बारे में कि वी बॉन्ड, लड़के स्पेशली वी बॉन्ड ओवर कसिंग ईच अदर। हाँ, गालियाँ निकालनी एक दूसरे को। कि आपकी फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये वो चीज़ डिसाइड करेगा कि आप उसको कितना बेइज्जत कर सकते हो अगले बंदे को और कितना ज़्यादा बुली कर सकते हो। 100%. तो ये चीज़ यहाँ पर भी है 100%। आई मीन जब भी मेरे दोस्त थे हम तो बस गालियाँ बस शुरू से, और अब भी दोस्त है, अब भी वही है। आई थिंक वही होता है ना, अब जब आपको कोई नया दोस्त बनता है और उसको आप गाली कहते, जो आप पहली बार करते हो आपको पता चलता है कि अभी ये जाने नहीं वाला, ये यही है। हाँ नहीं, बट नहीं सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी ऐसे तो इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। एंड आज भी जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, एंड इवन दो अगर मैं अपने करियर के बारे में नहीं बात कर रहा, कुछ नहीं बात कर रहा, हेलो के बाद वो पहली गाली निकलनी है कि क्या हाल है क्या नहीं, बट इट्स गुड टू नो दैट कि थिंग्स आर सेम। मैं बोलना नहीं चाहता कैमरा पे, पर ये ऐसे होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फोन उठाते हो तो चलो वो जरूरी भी है। ओके यार, पर आई थिंक लड़कियों के साथ नहीं ऐसा होता है ना। नहीं, लड़कियों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो दोस्तें होते हैं वो ऐसे नहीं बात करते, उनका अपना स्टाइल होता है। हाँ, उनका अपना स्टाइल होता है। वो थोड़ा, मेरी 2 बहनें हैं तो जो मैं उनको सुनता हूँ कि वो कैसे बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, मुझे लगता है कि यार मैं तो कभी नहीं ऐसे बात करूँगा, डिसऑन कर देंगे। इतने पोलाइट होते हैं, इतने लाइक मतलब मैं कह यार ये दोस्त है क्यों नहीं है, मुझे लगता है ऐसे लग रहा है कि आप कोई अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो। पता है क्या, अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए हमारे लड़कों का, तो उसको और बुरा फील कराएंगे, उसको ऐसे फील कराएंगे कि जब तक ये नहीं मैं कर सकता। नहीं, उसको ऐसे बुरा इन द सेंस ऐसे कराएंगे कि जब तक वो उस थॉट से इतना ओके ना हो जाए कि ठीक है वो अपनी ही उसके अंदर हंसना शुरू कर दे, तब तक उसको वैसे जोन में लेके जाएंगे। लड़कियों का मुझे लगता है ऐसा होगा कि थोड़ा सा उसे और सपोर्ट करो, देखो था ना दो थिंग कि जहाँ पे उसे ज़रूरत है उसे हेल्प करो और वो सब। बट लड़कों का बहुत डिफरेंट, एंड आई थिंक मुझे जैसा लगता है गलत भी हो सकता है, बट लड़कों की फ्रेंडशिप तभी ज़्यादा लॉन्ग वे चलती है बिकॉज वी आर वेरी रॉ। A to Z सब पता होता है, इनसाइड आउट कैसा है बंदा, वी आर वेरी ओपन, शायद इसीलिए। आई वांट टू टॉक अबाउट आपका फिल्म मेकिंग का करियर जो रहा आपका,
यार देखो क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ इन द क्रिएटिव फील्ड, तो एक आइडिया सोचना या एक्ट करना इन अ प्रोडक्शन इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू क्रिएट वन फिल्म। तो आपकी जर्नी सोडी प्रोडक्शंस तक कैसी रही है, और आपने मतलब व्हाई डिड यू डिसाइड टू मेक अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ योर सेल्फ रादर देन गोइंग फॉर ऑडिशंस कि यार आप किसी और के प्रोजेक्ट पे भी तो काम कर सकते हो, व्हाई योर ओन प्रोडक्शन हाउस? इट्स फनी जे हम बात करें कि सोडी प्रोडक्शंस क्यों मैंने फाउंड किया, उसका रीज़न एक्चुअली ये नहीं था क्योंकि मुझे प्रोडक्शन कंपनी खोलनी थी। आई मीन वो भी था, बट एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने पहली पिक्चर मॉन्स्टर बनाई थी तो उसकी मैंने थिएटर रिलीज़ करनी थी। ये लाइक बहुत बड़ा सपना था कि लाइक मैं पहली पिक्चर बनाऊंगा वो थिएटर में जाएगी, और मैंने टीम को भी ये प्रॉमिस किया था, पर लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे करेंगे, पर मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि यार ये थिएटर में आई मीन क्या हुआ था कि सब लोग जो थे मॉन्स्टर में उन्होंने फ्री में काम किया, 100% वॉलंटियर था, है ना। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। उसका जो बजट था मॉन्स्टर का $4000 था, उसमें हमने पूरी पिक्चर बनाई, पूरी पिक्चर 4000, और वो 4000 भी सिर्फ कैमरा का रेंटल था। सो जो अपना कैमरा होता तो वो भी मतलब मुफ्त में बन जाती। तो हाँ, और अब फिर क्या हुआ कि जब पिक्चर बन गई मुझे ये फिगर आउट करना था कि उसकी थिएटर रिलीज कैसे करते हैं। सो वो मैंने कर ली, पर उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि आपकी ओन प्रोडक्शन कंपनी होनी, लाइक आपका बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस है। तो उस रीज़न के लिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया था और सोडी प्रोडक्शंस बना। उसके बाद फिर मैंने सोडी प्रोडक्शंस के बैनर के नीचे अपनी अगली पिक्चर बनाई। बट या उसका रीज़न सिर्फ ये था कि थिएटर रिलीज़ के लिए आपको एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोडक्शन कंपनी आपको यू नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा। हाँ, but to kind of further go into that, the biggest reason why I wanted to make my own films, and क्योंकि मुझे लगता है कि जिस लेवल पे हम हैं इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि उतना इंटरेस्टिंग फिल्म्स स्टोरी टेलिंग कोई कर रहा है। आई मीन जिन लोगों को मैं इंस्पायर होता हूँ, जो अपने 40s, 50s, 60s, 70s में है, नोलन, स्पीलबर्ग, उनको जो मैं देखता हूँ, उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनके फिल्में हैं, मुझे लगता है कि लाइक हम इस उम्र में क्यों नहीं वो करते, है ना। पैसे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, प्लेटफॉर्म आएगा, बट आप जो ये सोच रहे हो कि मैं वो तब करूँगा जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो वो तो मेरे जहन में तो सही नहीं बैठता। सो मुझे था कि वो जो मुझे पता है, मैं एक्चुअली रिसेंटली सोच रहा था कि जो मेरा वो एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाए US जाने को वो स्कूल के लिए, तब मुझे लगा कि कितना लाइक दैट्स लेफ्ट लाइक एन इम्प्रिंट ऑन माय माइंड समवेयर, कि मैं नहीं चाहता था कि पैसे की वजह से मैं कुछ कर ना पाऊँ। हाँ जी। तो मैंने क्या कि जब पिक्चर बनानी है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ शॉर्ट फिल्म बनानी है क्योंकि मेरे सिर्फ थोड़े पैसे हैं। हाँ जी। जब मैं वेट करूँगा 5 साल तब बनाऊँगा। मुझे था कि लाइक अभी बनाना है। मतलब मेरे मन में मॉन्स्टर एक $15,000 की फिल्म थी जो मैंने 4 में बना ली। ओके। मेरे लिए सुपर हीरो 35,000 की फिल्म थी, वो हमने 25 में बना ली। और उसमें क्या एक्चुअली पता कि मुझे लगता है कि उसमें सीखने का काफ़ी ज़्यादा मिलता है देन गोइंग टू फिल्म स्कूल। फिल्म स्कूल आप जाते हो तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो साइंड होते हो, आपके काम, दे हैव टू वर्क विद यू जी, राइट। उनकी तो दैट्स पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। बट आप करते हैं, सो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि यार तू आप मेरे लिए फ्री में काम करोगे। और वो आपको यारी दोस्ती में बुलाए हैं, किसी ने कोई पैसे नहीं लिए हैं। इट्स अ बिग थिंग। हाँ, और जो सब लोग थे सुपर हीरो में और मॉन्स्टर में, उनको एक लड़का दोस्त था, वो मुझे बहुत चिर का जानता था, बट बाकी सब लोग 99.9% लोग सब स्ट्रेंजर्स थे। सो मैं उनके पास गया, मैं क्या, मेरा नाम इंद्रवीर है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कंपोजर भी हूँ, और मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ, आप काम करोगे। और आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट वाई मॉन्स्टर में वो लोग आए काम करने और फिर सुपर हीरो में आए इज़ बिकॉज उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। जो स्टोरी था, जो स्टोरी थी, और उसमें जो हम ट्राई करने, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश विद दैट, और जस्ट इवन द एम्बिशन टू लाइक गो आउट, नो मनी, नो रिसोर्सेज, जस्ट गो मेक अ मूवी। एंड जब फिर हमने बनाई और उनका जो रिजल्ट था वो हमने जो थिएटर में प्ले की, किसी को लग ही नहीं रहा था कि 4,000 में बनी है। सुपर हीरो में भी यही था, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हाँ, और या सो आई मीन गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, आई जस्ट वांटेड टू मेक स्टोरी। आई मीन मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं स्टोरीज, आई वांट टू टेल स्टोरीज, राइट, एंड मुझे अपनी स्टोरीज बतानी है। हाँ जी।
अगर मुझे किसी और की स्टोरी अच्छी लगे, ऑफ कोर्स मैं काम करना चाहूँगा, पर मुझे लग नहीं रहा कि मेरे यहाँ पे जो हम हैं, हाँ जी, कोई इतनी एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग कर रहा है जो कुछ डिफरेंट कर रहा है। आई फील आजकल बहुत ये जो होता नहीं कि आई मीन हेट सेइंग दिस, कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हाँ जी, हाँ जी, आई फील लाइक ज़्यादातर लोग वो बॉक्स में ही रहते हैं, बट आई थिंक ओवर द ईयर्स व्हाट दैट बॉक्स हैज़ चेंज्ड। इट्स चेंज्ड। सो लाइक 10 साल पहले, 15 साल पहले वो बॉक्स कुछ था। आज आई फील लाइक वो बॉक्स क्या कि लोग बहुत 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 ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं हाँ जी, अपने काम पे, कि इट्स लाइक हम स्टोरी टेलिंग को भूल गए, अब आर्ट को भूल गए, इमोशन को भूल गए, सिर्फ हमको पॉलिटिकली करेक्ट पिक्चर बनानी है ना। आई थिंक मुझसे वो लाइक आई हेट दैट, इज़ माई लीस्ट फेवरेट थिंग, क्योंकि मुझे लाइक हम सारे इम्परफेक्ट हैं, हमारे सब हम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़, और वो हमारी स्टोरीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इट शुडंट बी लाइक दुनिया ये कह रही है सो मेरी पिक्चर भी ये कही। हाँ जी, हाँ जी। और या आई मीन सो मैं आपसे बेसिकली जानना चाहता था कि आपकी जैसे फिल्म प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बीट मॉन्स्टर, बीट कन्फेशंस ऑफ अ सुपर हीरो, ये कितना टाइम लेते हैं? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ फिल्म, राइट? आपको प्रीमियर करना है, देन इट गोज टू एप्पल टीवी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, राइट? तो प्री प्रोडक्शन कितना टाइम लगता है? बिकॉज आप हर चीज़ शूट पे डिसाइड नहीं कर सकते, राइट? प्री प्रोडक्शन, शूट एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, कितनी देर लगती है ये सारा कुछ करने में? सो वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। सो जब मैं मॉन्स्टर कर रहा था, एक्चुअली बहुत लोग हैरान हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखने को कितना वक्त लगा, क्योंकि मेरा जो राइटिंग स्टाइल है, मैं जितना दूर रह सकता हूँ अपने फिज़िकली टाइप करने से, मैं आई डू दैट। सो लाइक मैं प्रोजेक्ट को अपने दिमाग में मैरिनेट करता रहता हूँ, अच्छा। कि वहाँ बिल्ड हो जाए, और फिर अपने फ़ोन में मैं नोट्स में बस चीज़ें डालता रहता हूँ, डायलॉग आ जाए, कोई प्लॉट आइडिया, कोई कैरेक्टर, कोई सीन का कुछ आइडिया आ जाए, मैं वो लिखता रहता हूँ। तब जब वो मुझे लगता है कि होने एक रफ़ चीज़ बन गई, तब मैं फिर लिखना शुरू करता हूँ। सो तब भी मुझे पूरा पता नहीं होता कि स्टोरी कहाँ पे जा रही है, डायलॉग क्या है, सीन क्या है, वो एज आई एम राइटिंग इट दैट स्टार्ट्स कमिंग इन। सो मॉन्स्टर मैंने एक्चुअली यू नो मॉन्स्टर इनिशियली एक एल्बम होने वाली थी, जस्ट अ साउंड ट्रैक, ओके। क्योंकि कार्निवल के बाद आई वाज लाइक अगली एल्बम बनाएंगे और उसका टॉपिक गैंग वायलेंस होगा, और मुझे ये एक्साइटमेंट थी कि उसके लिए मैं हिप हॉप और पंजाबी फोक मिक्स करूँगा। अच्छा। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी तब, पर जब मैंने फिर डिसाइड किया कि मूवी बनानी है, तब फिर मैं और एक्साइटेड हो गया कि एक एल्बम भी बनेगी पंजाबी फोक / हिप हॉप, और हम फिर पिक्चर भी बनाएंगे। सो मैंने स्क्रिप्ट फिर अबाउट 1 मंथ में लिख ली। अच्छा। एंड देन उसके बाद प्री प्रोडक्शन, और टीम को नहीं पता होता ये, मुझे पता था कि प्री प्रोडक्शन तो आप रिहर्सल्स करेंगे, मतलब जो चेकलिस्ट होती है कि ये करना, पर टीम को नहीं पता था कि उस टाइम में ये भी फिगर कर कि बनाएंगे कैसे, कि कहाँ से पैसे आएंगे, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो मॉन्स्टर हम अबाउट 6-7 मंथ्स रिहर्स की, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज उस पिक्चर में मैंने इंटेंशनली नॉन एक्टर्स लिए थे, क्योंकि मुझे जो डायलैक्ट था, जो हमने दिखाना था पिक्चर में कि सरी में लोग ऐसे बात करते हैं, उसके लिए मुझे ऐसे था कि लेट मी फाइंड पीपल हु रियली रिजेंबल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड देन उनको एक्टिंग वर्कशॉप में डालते हैं, और वो हमने 7-8 महीने की, एंड उसके बाद हमने पूरी फिल्म सिर्फ 6 दिन में शूट की, क्योंकि हमें पैसे नहीं थे भाई, 6 दिन में करनी पड़ी। बट इट वाज आल्सो सो कूल, क्योंकि जब मैं किसी को बताता हूँ वो बिलीव नहीं करते कि 6 दिन में पूरी फीचर फिल्म शूट कर ली। बहुत क्योंकि मॉन्स्टर की रन टाइम थी 1-1.5 घंटे की थी आई थिंक, और 1 घंटा 20 मिनट, और हाँ, फिर उसके बाद 6-7 महीने उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चली, जिसमें एडिटिंग हो रही है, साउंड डिज़ाइन हो रही है, और अगेन उसके लिए भी नहीं पैसे थे, सो भी खुद की। तो एट द सेम टाइम म्यूज़िक, सम म्यूज़िक तो हम, कोई म्यूज़िक होता है कि आप पहले करते हो, क्योंकि आपको पिक्चर में शूट करने होते हो गाने, तो पहले बनाने पड़ते हैं। कोई गाने थे और बैकग्राउंड जो स्कोर होता है वो बाद में करते हैं। सो वो मैंने फिर 6 महीने जो थे पोस्ट प्रोडक्शन में वहाँ के, और दैट वाज वन ऑफ माई फनेस्ट एक्सपीरियंसेस। आई मीन जस्ट डिफरेंट सिंगर्स, डिफरेंट आर्टिस्ट को लेकर जो यहाँ पे रहते हैं उनको बुलाना, और उनके साथ जस्ट इम्प्रोवाइज़ करके गाने बनाना बहुत अच्छा लगता था यार। और एक और लड़का था जिसने वो एल्बम को को राइट किया था। अच्छा। सुखमन संधू था उसका नाम। तो उसने इतने प्यारे बोल लिखे थे, वो जो मॉन्स्टर की गाने थे। पर जब सुपर हीरो आया, दैट हैपेंड वेरी 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 क्विकली। सो
वो मैंने इस पूरी स्क्रिप्ट एक्चुअली आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, जो मॉन्स्टर की स्क्रिप्ट थी वो 1 महीने नहीं, वो एक्चुअली 1 or 2 वीक्स में लिखी गई थी. ओह अच्छा. सुपर हीरो की स्क्रिप्ट मैंने 1 month में लिखी थी. That's a bigger film, right? It's a bigger film, and actually what's funny is जब मैं लोगों को बताता हूँ कि उसकी स्क्रिप्ट की लेंथ की थी और मूवी कैसी थी, again they don't believe it. And I think that अगर मैं ये प्रोजेक्ट स्कूल में अटैम्प्ट करता या मैं किसी उस बंदे ने अटैम्प्ट करता जो बहुत नॉट प्रोफेशनल बट बहुत लाइक यू कुड से सिस्टमैटिकली फिल्में बनाता है, जो भी स्टैंडर्ड है फिल्में बनाने की, वो इस दे वुडंट बी सपोर्टिव ऑफ द वे आई डिड इट, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट द स्टैंडर्ड. जो सुपर हीरो की स्क्रिप्ट थी वो 330 पेजेस की थी, राइट. दैट्स नॉट हाउ यू शुड डू इट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आपकी एक पेज 1 minute ऑफ फिल्म होती है. सो इफ़ यू हैव a 30-page script, that's a 30-minute film, roughly. That's roughly how it's, so if you have a 330-page script, that's going to translate into like a 4 or 5 hour movie or something. But मेरा क्या था कि मैं script ਨੂੰ ऐसे लिख रहा था कि every page is being performed at 30 seconds of runtime. So it's more like 115 minutes of runtime. So क्योंकि मैं picture बहुत, it was a very dialogue heavy film. So I wanted it to be back and forth and kind of have that kind of vibe to it. So that's why I wrote it like that. I wrote it like a play. We shot it like a play. And it was just something I wanted to try. Like Monster, Asada style, बहुत different see. We did something with making it seem like you're in the car with these characters when they go out, when they're doing this drive-by shooting. I want you to feel like you're with the characters. Here, I was creating this feeling, this atmosphere. बहुत ज़्यादा मेरा focus superhero पे, उसका atmosphere पे था. And that along with the fictional world that it takes place in, it doesn't take place in a real city, a real place, it's a made up place. उसका जो owner है movie में जो restaurant, वो अपने guest के लिए गाने गाता है. So these little things were just creating an atmosphere and a mood. और अगर मैं ये किसी को लेके जाता वो कहते यार ये बन नहीं सकती, इसको आपको स्क्रिप्ट को काटना पड़ेगा, 330 पेजेस काटो, इसको 200 बढ़ाओ, 100 बढ़ाओ, जो भी है. और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है कि जब मैं अपने कॉलीग से मिलता हूँ जो ऑल्सो फिल्में बनाते हैं, उनका ये सिस्टम मैंने देखा कि 90 पेज स्क्रिप्ट, 100 पेज स्क्रिप्ट. एंड अगेन जब आपको आई मीन समटाइम्स दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, समटाइम्स इट डजंट नीड टू बी 90 पेजेस, समटाइम्स इट डज बी 100 पेजेस. बट हम इतने रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को दैट आई फील लाइक you completely remove the possibility of what a film can be. What could it be? अगर हम ये नहीं कभी सोचेंगे कि हम भी इनोवेट कर सकते हैं और हम भी बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं कि फिल्में कैसे बन सकती हैं, आई मीन दीज रूल्स आर नाइस टू नो कि आप एज अ फिल्म मेकर उनको समझ सकें कि क्यों हैं. समटाइम्स दे आर लाइक अ सेफ्टी नेट टू हैव दीज रूल्स. बट इफ़ यू लुक एट आर्ट लाइक 90 पेजेस, इफ़ यू लुक एट आर्ट दैट वे, मैं आप पिक्चर बना रहा हूँ और 90 पेजेस, तो आप डायरेक्शन ही गलत में जा रहे हो, राइट. आप ये फोकस कर रहे हो कि उस 90 पेजेस होना चाहिए, ये नहीं फोकस कर रहे कि आपको कहना क्या है उसके, है ना, आपको कहना क्या, क्यों कहना है, कैसे कहना है. सो मेरा फोकस हमेशा उस चीज़ पे रहा है. तो इसके लिए मॉन्स्टर की जो स्क्रिप्ट थी वो 90 पेजेस थी, वो लाइक 70 पेजेस थी और समथिंग, पर सुपर हीरो की 330 थी. इट्स जस्ट जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो स्टोरी की डिमांड है, उसके या that's how I kind of go about it. That's nice to know. But about songs, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आपको जो क्वेश्चन था मैंने आंसर नहीं किया, मैं और ही कुछ बोलने लगा. I am getting a fair idea to understand कि प्री प्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल है. तभी शायद आप 6 दिन के अंदर मॉन्स्टर शूट कर गए. हाँ 100%. जो टीम के साथ आप रिहर्सल कर रहे हो उसकी वजह से आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपने सबने अपने डायलॉग याद किए हैं, ब्लॉकिंग की है. आई मीन क्या होता है कि आप जब सेट पे जाते हो तब आप ब्लॉकिंग करते हो. सो ब्लॉकिंग ये होता है कि आप एक्टर्स कहाँ खड़े होंगे, कहाँ मूव होंगे, कैमरा कहाँ पे होगा, उनकी कहाँ पे एंड करेंगे, कहाँ पे शुरू करेंगे. पर मॉन्स्टर पे क्योंकि हमको टाइम बहुत थोड़ा था, पैसे नहीं थे, तो हमको हमारे पास सिर्फ 6 दिन थे. हमने वो ब्लॉकिंग सब रिहर्सल में की. रिहर्सल में हमको पता चल गया था कि ये लोकेशंस कैसी हैं. सो मैंने वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करनी कि ऐसी लोकेशन है, आप वहाँ जाएंगे, मैं वहाँ जाऊँगा. सो हम वहीं पे रिहर्स करके ब्लॉक करके फिर हमने जाकर शूट किया. नहीं एग्जैक्टली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने करेक्टली आंसर किया है. रीज़न बिंग कि कई बार ऐसा होता है हम कहते हैं यार वहाँ जाके देख लेंगे, शूट कर लेंगे सीन, बट वो जब रिकॉर्ड ऑन होता है ना, वो भी करना पड़ता है. हाँ एक्शन होता है, करना क्या है. You have to be that prepared यार कि आपके रिहर्सल्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए. everyone should be
एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर आप अपनी ड्यूटीज को आपको पता होनी चाहिए आपने क्या करनी है, प्लस आपका पहला प्रोजेक्ट है, यू हैव टू बी दैट प्रिसाइज विद इट, एंड उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन आपने बताया 7-8 महीने पूरा एडिटिंग है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, SFX लगाने, ऑडियो करेक्शन, फिर से रिकॉर्ड करनी है ऑडियो, कितना कुछ होता है. सो if someone is thinking an aspiring filmmaker या कि कोई प्रोडक्शन हाउस देख रहा है तो they got an idea I think कि इतना टाइम लग सकता है and you have to be patient with it, right? तकरीबन 1-2 साल लग जाते हैं मूवी शुरू से एंड तक, like from the point you start writing it to the moment it releases. Takes about a year to 2 years. पर लेकिन जो अब मैं पिक्चर कर रहा था, जनवरी में मैंने अनाउंस की थी कि मैं 8 कर रहा हूँ. 8 उस पिक्चर नू आई थिंक 3-4 साल हो गए यार उसको trying to bring it up, but कुछ ना कुछ आ रहा था, like it just wasn't happening. Something was always coming up, and then मैंने decide किया कि ये पिक्चर नहीं बनाएंगे, अब और पिक्चर बनाएंगे. लेकिन क्योंकि एक पिक्चर के लिए आप 4 साल पैशन सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. ये नहीं है कि 8 मुझे नहीं बनानी है, ऑफ कोर्स मुझे बनानी है और मुझे बहुत पैशन है, लाइक वो मेरे दिल के बहुत करीब है. एक्चुअली वो पिक्चर का आइडिया मुझे तब आया था जब मेरा पहला सुसाइडल एक्सपीरियंस हुआ था. तब मेरा पहले वो जब एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ, एक्चुअली यू नो मॉन्स्टर्स पे जब मैं काम कर रहा था उस वक्त मेरे साथ बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए थे. सेवरल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए थे, एंड दे अल्टीमेटली गॉट मी वेरी डिप्रेस्ड. जब मैं शूटिंग ख़त्म हो गई थी, ऐसे पंजाबी कहता नहीं कि ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਦਾਂ ਮੌਨਸਟਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ. ਬਟ ਦੈਨ ਵਨਸ ਮੌਨਸਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, that's when it hit me, like my actual mental state, my emotional state hit me. And so one thing led to another, and I kind of experienced those suicidal tendencies at that time. And तब मुझे वो आइडिया आया था कि 8 का. अच्छा. और and since then I've been so inspired, like ये मुझे स्टोरी बनानी है, but like something kept coming up. So मुझे लगा कि यूनिवर्स मुझे ये कह रही है कि अभी टाइम नहीं है इस पिक्चर का. और बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर मुझे और एक आइडिया आया स्टोरी का, which I'm so excited about. It's so exciting. Is it the one that you are going to shoot early next year? Hopefully we film it early next year. जब वो पूरी होगी तब हम जाकर वो 8 करेंगे. और मुझे लगता है कि actually really cool. I think मेरे करियर के लिए और my body of work to do 8 after the next one, it'll be really cool. I think coming from superhero, doing the next one, which I haven't announced yet, and then to go do 8, I think it'll be really, really cool. Honestly, it's really inspiring to see and learn from you for the fact कि आप उस प्रोजेक्ट को अभी तक होल्ड ऑफ करके रख रहे हैं जो आपके दिल के इतने करीब है, या शायद जिस प्रोजेक्ट ने आपको हेल्प की वो आपके डिप्रेशन वाले टाइम में आपको गेट बैक करने में, राइट? I hope that it comes into the picture जल्दी. Yeah, I think उस टाइम जब मैं वो दौर से गुजर रहा था, Sikhi helped me a lot. क्या Sikhi? Okay. हाँ, Sikhi helped me a lot. Different literature, different films, different literature, Sikhi. वो सब चीज़ें मिलके they helped me get out of that space. अच्छा. And they helped me get out of that space in a way that मुझे लगा कि मैं दोबारा नहीं कभी उतना गिरूँगा. And actually for me what 8 was, and I don't think many people know this, 8 was my way of bringing Sikhi to the world, but without saying that it's Sikhi. The movie's not about Sikhism. It's not, there's nothing in the story is about Sikhism, but it's a movie about a husband and a wife going on a road trip in the early 2000s to Soyuz, you know, and she's the woman, she's expecting a child, she's 6 months pregnant, and she's not from Canada, she's come here from India. Her husband, he's born in Canada, and he's diagnosed with a condition where he only has a few weeks to a month left to live. And so he takes his wife on a road trip, and she doesn't know that he's gonna die. You know, that's what it's about. But the beautiful thing about it is the things the movie showcases in its scenes and its stories and the journey of that couple are so integral to what Sikhi is about. Okay. कि हर बंदे नू अपने वर्गा बना के रखो, like equality and all that, like respect and like all the core values of Sikhism
are kind of displayed through that story. Because yeah, I don't know, it was just really beautiful for me because I was like I always wondered ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੜਾ ਪਾਣਾ I'm like how is that seen at the world stage ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ है ना दुनिया किधर देखती है उन्हें लिए सिखिज्म सिर्फ पग बननी है सिर्फ कड़ा पाना है or is it actually the values that comes with Sikhism and I thought could I bring that to the world through this film without even making it even showing a sign that it's about Sikhism like लोग उस film ਨੂੰ देखोगे and they feel great about it because they're just great it's just a great film with great stories and great emotions but actually at the core it's just values of Sikhi. You know what, मेरे मदर कहते हैं कि whenever you are in a problem और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है कुछ नहीं, हमारी होली बुक इज़ भगवद गीता, राइट? वो ये बोलते हैं कि हर चीज़ का जवाब है उस बुक के अंदर. हाँ 100%. हर चीज़ का जवाब है. It's a big thing. I would want to read that book. Okay, so मैंने ट्राई की थी भाई एक्चुअली वो पढ़ने about 2 years ago. अच्छा. क्योंकि there's so much wisdom in the Gita. Wisdom, right. And actually मैं इंस्पायर भी हुआ था 2 साल पहले कि उसमें एक संस्कृत वर्स है और वो मुझे टैटू बनाना था. अच्छा. But I don't think I can go through tattoos. नहीं चलो. So there's a funny question कि आपके मूवी के अंदर एक सॉन्ग है like Confessions of Super Hero. तो जो मैंने वो गाना सुना इट साउंडेड सो गुड इतना जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी यार इसकी इंस्पिरेशन क्या है सच बताओ आप में से किसी का आपका दिल टूटा है जिस आप इंतजार की बात कर रहे हैं इंतजार की बात कर रहा हूँ दूसरा भी अच्छा है मैं इंतजार की बात कर रहा हूँ हाँ इंतजार के पीछे तो कहानी है के पीछे नहीं है नहीं इंतजार की क्योंकि वो सुन के ऐसा लगता है यार मैं आई एम नॉट अ गुड राइटर पर मुझे ऐसा लगता है कि जिसने लिखा है उसके पीछे कुछ तो चल रहा होगा यार कि इतनी अच्छी धुन कैसे बना रहा है भाई वो तो तकरीबन हर गाने के पीछे होता है ना मॉन्स्टर के गाने के पीछे भी कुछ ना कुछ था क्या रीजन पहली एल्बम जो थी वो उसके पीछे भी था क्या हुआ था कि मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी अच्छा उसके ब्रेकअप के बाद मैंने लिखा था गाना so the good old story हाँ I mean it's kind of cliche ना like ब्रेकअप होता है आप गाना लिखते हो पर क्या होता कि मुझे जब मैं गाना लिख रहा था मुझे पता था कि मैं गाना पिक्चर मतलब मैं लिख तो पिक्चर के लिए था पर उसकी जो like strong motivation I mean motivation नहीं उसकी जो इंस्पिरेशन थी वो मेरा जो रिलेशनशिप था उसके साथ वहाँ से आई थी क्या था कि हमारा जब I mean मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा बट जब हमारा ब्रेकअप हुआ मेरे मन में ये था कि मैं गाना उस पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूँ कि काश वो ऐसा सोचती मेरे बारे ओह ओके दैट्स व्हाट द सॉन्ग वाज इट वाजंट क्या हुआ और मैं क्या चाहता था इट वाज मोर लाइक काश वो मेरे बारे ऐसे सोचती अब भी तो उसमें वो लिरिक है ना आई वाज क्वाइट हर्ट आफ्टर दैट ब्रेकअप तो मैंने जब वो तो आप समझ सकते हो मैंने ये क्यों लिखा जब उस गाने में वो कहती है कि आई तो मैं थी कहाँ से जाऊँ बार बार वे आया क्या था आया तू इतनी आसान से करना इंतज़ार वे मुझे खुद के लिरिक्स भूल जाते भाई हाँ तो या उस पर्सपेक्टिव से लिखा था एंड देन बट क्योंकि वो मीरा का जो कैरेक्टर है पिक्चर में उसके लिए परफेक्ट था सो इट जस्ट वर्कड सो ब्यूटीफुली इन दैट मूवी दैट हर कैरेक्टर सिंग्स दैट सॉन्ग पर नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि जब और मुझे आई शुड आल्सो मेंशन मुझे ये बहुत दिलचस्पी थी कि मैं हिंदी में गाने लिखूं हिंदी में क्योंकि मैंने ऑलरेडी पंजाबी में किए थे वो मॉन्स्टर में so I was like so inspired by Tamil music actually okay and Tamil film music specifically and obviously Hindi गाने और उससे इंस्पायर होके I was like ये सुपर हीरो की फाउंडेशन होगी उसकी एल्बम फंक एंड लाइक Hindi romantic music that kind of vibe right we got the vibe and honestly मैं ये नोटिस कर रहा था कि चाहे दुनिया में किसी भी लड़के का ब्रेकअप हो रहा है दिल टूट रहा है उसको वो शायर या लिखना सिखाई देती है वो चीज़ है कि नहीं I mean हाँ in a way because जब जो मेरी पहली एल्बम थी कार्निवल वो भी यही थी like मेरा यार अभी यार मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ like I'm just realizing it right now वो एल्बम भी यार मेरा दिल टूटा था the 11th grade में अच्छा तब मैंने कार्निवल बनाई थी तो वो भी यही था
हमें भी दिल दौड़वाना पड़ेगा मतलब अच्छा लिखने के लिए. टॉकिंग अबाउट योर टीम, जैसे आप जब मूवीज बनाते हो, हाउ डू यू एग्जैक्टली रीच आउट या किसी को कन्विंस करना कि यार हमारे लिए फ्री में काम करो? ये बहुत मुश्किल है यार. लोग अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, इतना इतना टाइम दे रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, प्रिपेयर कर रहे हैं. तो I think that you have to approach it with the same intentions that you have yourself for doing that project. So मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्पायर हूँ स्टोरी से, राइट? सो कोई आपसे आपके साथ क्यों काम करूँगा अगर वो इंस्पायर नहीं हो आपकी स्टोरी, like if you're not inspired by it, if you don't care about that story, then why would they work, right? So I always reach out and just say, hey, I'm making this film. And I mean, I think one aspect of it is that, like, just where we are right now, making a feature film is so ambitious and cool, and I think everyone loves to be a part of something big like that. I think that's a big reason why, you know, I've had the teams that I've had in the past work so passionately and be so inspired, is because they just also want to attempt such a big endeavor. Right. That's number one. दूसरी बात ये है कि the story. I always start with this is the story, you know, and पता क्या है, like अगर मुझे कोई कहे कि मैं फ्री में काम करूँगा आपके लिए, लेकिन मुझे स्टोरी, आई डोंट रियली केयर अबाउट द स्टोरी, मैं खुद भी नहीं उनको लेता, क्योंकि मुझे फील होता कि मैं स्टोरी के साथ एक डिसर्विस कर रहा हूँ. कि स्टोरी पे, प्रोजेक्ट पे सिर्फ वो लोग होने चाहिए जो कम्प्लीटली इंस्पायर्ड हैं, जो करना भी चाहते हैं. 100%. आई मीन करना भी चाहते हैं, पर उनको पिक्चर उनके साथ कनेक्ट करती है एट एन इमोशनल लेवल, राइट? बट या आई मीन कभी हम फेसबुक पे ऐड डालते हैं कि हमें ये एक्टर चाहिए, जो हमें क्रू चाहिए. कभी हम वैनकूवर एक्टर्स गाइड पे डाल देते हैं कि हम कोई कास्टिंग कॉल, तो और कभी आप किसी को जानते हो, लाइक यू लाइक दिस पर्सन जस्ट फील्स राइट, एंड आप डायरेक्टली रीच आउट करते हो कि यार आप ऑडिशन करोगे, एंड या दैट्स इट. चश्मा लगाएगा तो अच्छा रहेगा. नाउ यू आर इन माय फिल्म. अच्छा, वो है ना, ऐसे होता है ना कि कौन सी वेलकम मूवी के अंदर होता है ना, चश्मा लगाएगा, उधर देखना चश्मा लगाएगा अच्छा. यार मेरा भाई तो सपना है यार, एक दिन मैं ऐसी पिक्चर बनाऊं जिसमें सिर्फ ऐसे डायलॉग हो कि कांदा ले लो, आलू ले लो. नहीं, इट्स गुड यार. एंड ये जो फिल्म बनाते हो, आधा कांदा. लेकिन ये जो फिल्म्स आप क्रिएट करते हो एंड व्हेन यू गिव इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये फिल्म्स पैसे कमाती हैं? ऑफ कोर्स 100%, बट ज़्यादातर पैसे वो थिएट्रिकल रिलीज में कमाती हैं. अच्छा. बट इट्स फनी क्योंकि ये चीज़ बिगर लेवल पे भी सच है कि आप जो बड़े लेवल पे पिक्चर बनाते हैं, जो हम जब आप डायरेक्टर्स को देखते हैं, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, पिक्चर सबसे ज़्यादा पैसे थिएट्रिकल रिलीज में कमाती हैं, जस्ट बिकॉज आई वुड से इट्स जस्ट जो सिस्टम ही ऐसा है. हाँ जी, राइट. हाँ जी. आप जब डिस्ट्रीब्यूटर को जब डिस्ट्रीब्यूटर आपसे फिल्म लेते हैं, then they give you kind of like a licensing fee, or it's like yeah, I mean essentially it's like a licensing fee. But it doesn't dictate how many people actually end up watching your film. क्योंकि आपको फी इतनी मिल सकती है, पर this many people might go watch the movie. Or alternately, maybe only a few people watch the movie. But जब आप theatrical release करते हैं, और I mean theatrical release flop भी हो सकती है, right? Right. But क्या कि जब theatrical release hit होती है, तो आपका the amount of money you make is proportionate to how many people went to go watch a movie. Yeah, I mean कैप नहीं लगता कोई. हाँ, कैप नहीं कोई लगता. Essentially, मैं बहुत complicated way ना समझा रहा हूँ, but हाँ कैप नहीं कोई लगता कि आप मतलब जितने और लोग आएंगे उतने ज़्यादा आप कमाएंगे, right? But जब but then the positive side of, or the benefit of the digital release, आप जब OTT पे डालते हो, Netflix पे digital distribution जब होता है, उसका ये positive होता है कि it has a much wider reach. Right. हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता थिएटर जाने का, और लोग पैसे नहीं होते, वो थिएटर्स मिलते भी नहीं आपको मूवीज. हाँ ऑफ कोर्स, हाँ वो तो सब तो बड़ी बात है कि आपको शोज नहीं मिलते, स्क्रीनिंग्स नहीं मिलती. और आई फील लाइक पर्सनली थिएट्रिकल रिलीज के लिए मार्केट करना इज मच मोर डिफिकल्ट देन डिजिटल रिलीज के लिए मार्केट करना. There is a huge difference. I mean, I think people kind of think that it's the same thing, but it's definitely not. आप जब डिजिटल रिलीज के लिए मार्केट करते हैं, तो आपका स्टाइल ही अलग होता है, आपका अप्रोच अलग होता है. So yeah, I mean, but you know, like I said before, the positive side about digital distribution is that you basically make a film that anyone can just
open up on their phone right anywhere, right? And that's why it's like एक उसमें like कितनी खूबसूरत बात है कि आपने एक चीज़ बनाई यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके फिर 6 महीने एडिट हुई और someone can just open it on their phone. Like this is such a cool world that we live in. So obviously that's the benefit of digital distribution is that you know you can just have such a wide reach. You can reach so many people with your art. But वो जो मज़ा होता है यार थिएटर में देखने का वो तो अलग ही है. दोनों पिक्चर जब थिएटर में लगी like it's so interesting क्योंकि आप वो फिल्म 6-7 महीने like edit कर रहे हैं and then when you see it on a big screen there's actually a thing man I've noticed this that आपकी फिल्म takes a whole different life when it's in the theater. It feels different. Right. उसकी वाइब ही डिफरेंट हो जाती है. जो इमोशन आपने पिक्चर में डाला होता है वो लाइक टाइम्स 10 हो जाता है जब बड़ी पर्दे पे देखते हो. हाउ डू यू अप्रोच अ रोल? उसके लिए क्या आप वर्क करते हो बिफोर यार शूटिंग? अगर मैं बताऊं तो आई डोंट थिंक आई कुड डू इट अगेन. मेरा एक्टिंग प्रोसेस जो मैं लाइक बताने लग जाऊं इट्स नॉट कि मैं बता नहीं सकता जब मुझे ऐसी कुछ है. इट्स लाइक इफ मैं उसको कंसेप्चुअलाइज करने लग जाऊं कि मैं ऐसे करता हूँ देन उसका जो ऑर्गेनिक नेचर है वो चले जाएगा. नहीं मतलब आप एग्जांपल दे सकते हो. सपोज अगर आप मॉन्स्टर मतलब आप जो पूछिए आपका प्रोसेस क्या मुझे पता है पर आई डोंट लाइक टू एक्सप्लेन इट बिकॉज़ देन आई रूइन इट. ओके नो वरीज. मतलब जैसे आपने मॉन्स्टर के लिए क्या प्रिपेयर किया था? वी टॉक अबाउट ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल थिंग्स दैट आई डू. लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज लाइक मैं जिस एक्टर्स से मैं इंस्पायर होता हूँ उनके लाइक आई एम सो इंस्पायर्ड बाय देम दैट्स पार्ट ऑफ माय प्रोसेस इज इंस्पायर्ड बाय their process. Okay. So one of them is like the body transformation. Okay. जब मैंने मॉन्स्टर की थी उसके लिए मैंने 15 और 18 पाउंड्स गेन किए थे और वो तो बहुत आसान थे. मैं बस अग्रवाल जाकर और बस छोले भटूरे क्या खाया था सबसे यार टीम के साथ जब हम रिहर्स करते थे बस ऑलमोस्ट एवरी अदर डे हम बस इंडियन रेस्टोरेंट जाके मतलब छोले भटूरे समोसा चाट समोसा चना गोलगप्पे बस इतना मतलब समर टाइम था बहुत अच्छा लगता था. सो वो तो आसान था. पर जब मैंने सुपर हीरो की उसके लिए मुझे सब वो लूज़ करना पड़ा और फिर और भी लूज़ करना पड़ा क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत स्किनी लैंकी लुक चाहिए थी. राइट. सो सुपर हीरो के लिए मैंने फिर आई थिंक 25-28 पाउंड्स था कुछ. सो मेरा वज़न 160 पाउंड्स था जब मैं सुपर हीरो कर रहा था. और अब जो मैं पिक्चर कर रहा हूँ वैसे जिस स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा कैरेक्टर का कोई वेट कुछ होना चाहिए ज़्यादा यू नो और थोड़ा बट लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ कि जो उस कैरेक्टर का इमोशनल आर्क है जो मैं पिक्चर कर रहा हूँ उसमें it would be so interesting to see the juxtaposition of what he looks like and how he actually is emotionally. क्योंकि वो दोनों चीज़ मैच नहीं होते. अच्छा. You know उसका so what I'm trying to do is I'm trying to lose like even more than what I was on superhero and become really 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 skinny because I think it creates such an interesting contrast with वो स्टोरी के शुरुआत में कहाँ होता है और कहाँ चल जाता है. It's like the emotional journey he goes on. It's like man like अब यकीन नहीं कर पाते. Actually I think it elevates what that movie is about. I think the movie really deals with this obsession for power. Essentially मैं मूवी का थीम बताऊँ तो ये है obsession for power and वो कैसे एक इंसान को बर्बाद कर सकता है जो उनका obsession होता है पावर के लिए. तो मुझे लगा कि कितना इंटरेस्टिंग हो कि जो और अगेन आई डोंट गो इनटू टू मच डिटेल कि उसका जो पर्सनैलिटी है उसको जो इमोशनल आर्क है वो बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट ही लुक्स लाइक. सो राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. अभी 3 महीने लगेंगे टू कंप्लीट इट. आपकी स्टोरीज देखते हैं यू शेयर योर आफ्टर सेशन गोल्स की. मुझे तो यार यही लगता रहता है कि लोग बोर होते हैं वो देख के. नहीं इट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा क्योंकि मैं रोज बस यही पोस्ट करता था 1000 कैलोरीज बर्न कर लिए आज 500. यू लाइक पोस्टिंग योरसेल्फ एंड इट्स मोर फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन कि आपने आज ये टारगेट्स किए. इट्स गुड यार. जिसको देखना है वो देखे जिसको नहीं देखना वो नहीं देखे. बट मुझे ये होता है कि वो नंबर से क्या उनको क्या पता हो कि मैं नंबर कौन से नंबर्स हैं. किसी को नंबर से इतना फर्क नहीं पड़े बट बिकॉज मैं इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ. राइट. तो व्हेन यू टॉक अबाउट वर्कआउट कि आप बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या मेंटली आप कैसे सोचते हो कैरेक्टर कैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ. सो आई कनेक्ट विद योर जर्नी. आप आज आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है. कभी आपको भी लो डेज आते होंगे. मैं बताऊँ मैं क्यों करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लोग को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं किसी की जर्नी देखना. हाँ कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है कैसे कर रहा है कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पहुँचा. क्योंकि एज अ किड मैं आपको बताता हूँ माई फेवरेट थिंग टू डू व्हेन आई वाज अ किड. फेवरेट थिंग वाज मेरी कोई पिक्चर थी कोई फेवरेट फिल्म थी उसकी
स्पेशल फीचर्स सेक्शन पे जाके उसकी मेकिंग देखना मेकिंग सबसे फेवरेट चीज़ थी कि वो कैसे बनाते हैं, कैसे कहाँ कैमरा होता है, एक्टर्स एक्चुअली कहाँ होते हैं, यू नो माई फेवरेट थिंग. सो मुझे ऐसे था कि जब मैं पिक्चर बनाऊंगा मैं हमेशा उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, द मेकिंग ऑफ बनाऊंगा, उसकी BTS पोस्ट करूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू डीमिस्टिफाई दैट प्रोसेस ऑफ व्हाट इट इज़ टू मेक अ फिल्म. बिकॉज फिल्में बनाना बहुत फन है भाई, बहुत बहुत फन है. और कितना मौज मस्ती होती है सेट पे. आई जस्ट लव शोइंग दैट पार्ट एंड देन ऑल्सो सीइंग कि जो आप जब फिल्म देखते हो और आप कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हो उस वर्ल्ड में, देन आई लाइक टू शो हाउ वी क्रिएटेड दिस फिक्शनल वर्ल्ड. ये जो फैंटेसी हमने बनाई है कैसे बनी. आई नो सम पीपल आप बना रहे हो मेकिंग, आप अभी शूट कर रहे हो ना. हाँ, तो वो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहला हिस्सा है, वो अपने मेकिंग द डॉक्यूमेंट्री ऑफ. बट आप हाँ प्रोफेशनली शूट कर रहे हो उसको. हाँ, उसको प्रोफेशनली शूट कर रहे हैं पहली बार. इंटरेस्टिंग. आई मीन पिछले सुपर हीरो पे भी किया था, पर उसमें इट वाज काइंड ऑफ लाइक एन आफ्टर थॉट स्लाइटली. एंड उस टाइम पे रिसोर्सेज भी नहीं थे पूरे. इस वक्त है, सो हम कर रहे हैं. तो पता क्या है, जो पिक्चर है लगान, हाँ जी, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री थी जो नेटफ्लिक्स पे है, मैडनेस इन द डेजर्ट आई थिंक उसका नाम है. तो वो एक लाइक 1.5 घंटा दो घंटे की फिल्म है, शायद लंबी होगी, कि इट्स जस्ट लाइक द मेकिंग ऑफ लगान. कि वो कैसे वहाँ डेजर्ट में गए, कैसे उन्हें शूट किया इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में. हाँ जी. सो मुझे ये था कि लाइक यार मैं भी ऐसे लेवल, इस लेवल की डॉक्यूमेंट्री, नॉट लाइक सिर्फ BTS मेकिंग, बट पूरी तरह से हम एक मेकिंग अब बनाएंगे इस फिल्म की. एंड इट बी सो कूल टू सी द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, हम कहाँ पे जाए शूट करने. और डॉक्यूमेंट्री तब फिनिश होगी जब पिक्चर की रिलीज होगी. हाँ जी. So the documentary will be everything from the making to the actual release of the film. Yeah, exactly. That's a bigger picture. Yeah. So इंदर भाई, I wanted to know this thing कि आप जब आप फिल्म बना रहे हो, when you look for team members, हाँ. या अगर मेरे जैसा कोई एक एस्पिरेंट है कि जिसको काम करना है फिल्म्स पे, हाँ. how do they reach you out? बस मैसेज कर लो भाई. मैसेज कर लो आपको, या ईमेल कर लो. I mean, I feel like I'm a very easy person to reach. Yeah. What do you see in them? क्या देखते हो? I think honestly the biggest thing I look for, or I guess I should say the biggest thing that attracts me to someone, is their hunger for their own craft. You know, I believe that best film उदो बनती जो सारे को वो childlike enthusiasm नहीं होता. हाँ जी. You know, that's like childlike spirit. Like man, like it's like ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, and then by the time we get to our 20s, I feel like for a lot of people it dies, right? Right. But imagine कि you still have that, and now you have the resources to make those things come true, like the magic you can create. Yeah. Right. Yeah. The worst thing is कि by the time you have the money and the resources, that part of you dies. हाँ जी. So that's why for me it's so high on my list of things I don't like in collaborators, is the sense of jadedness. Okay. You know, कि दुनिया तो ऐसी है, industry तो ऐसी है. It's like तो पिक्चर क्यों बना रहे हो भाई? हाँ, तो yeah. ठीक है. Enthusiasm and excitement and innocence. ठीक है. Aspirations. Hunger is my favorite thing. Hunger. Yeah. Exactly. कभी इंडिया जाने का दिल करता है बिकॉज बॉलीवुड वहाँ है, कभी ऐसे मन किया कि वहाँ काम करना है और वहाँ जाना है? हाँ, अच्छा होगा, बट मेरी ख्वाहिश नहीं है कोई है कि मैं बॉलीवुड में काम करूँ. लाइक मेरी ख्वाहिश है कि मैं नॉर्थ अमेरिका में काम करूँ. एक्चुअली मेरी ये भी नहीं ख्वाहिश है कि मैं LA मूव हो जाऊँ या न्यूयॉर्क मूव हो जाऊँ. यू नो, क्योंकि बहुत लोग परस्यू करने के लिए वहाँ जाते हैं, which is cool, you know. But मुझे ऐसे लगता है, और you know that's maybe the Canadian in me, like मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना बेस, अपना फाउंडेशन, अपनी प्रोडक्शन कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि मैं कनेडियन फिल्म मेकर हूँ और मेरी कनेडियन फिल्म्स हैं और कनाडा से इतनी अच्छी फिल्में आ सकती हैं. एंड या यू कैन ऑलवेज स्टोरी टेल इन कितनी पिक्चर यहाँ पे शूट होती है भाई. लाइक हाँ, इसको हम क्या हॉलीवुड नॉर्थ कहते हैं. हाँ, हॉलीवुड नॉर्थ कहते हैं ना. आई मीन इट इज़ ट्रू. आई मीन कितनी हॉलीवुड की पिक्चर यहाँ पे शूट होती हैं. आई मीन क्या फ़र्क है वहाँ पे, वहाँ शूट मूवीज बॉलीवुड सब. हाँ, ऑफ कोर्स बॉलीवुड अपने पंजाबी फिल्में बहुत शूट होती हैं. सो पंजाबी फिल्म मूवी तो सरजी कितनी शूट होती हैं. हाँ, एग्जैक्टली. आई मीन मेरा मानना ये है तो कि लाइक जी आप वहाँ कर सकते हैं, हम इंडिया में शूट कर सकते हैं, कनाडा में शूट कर सकते हैं, है ना. मुझे कभी ये नहीं लगा कि मतलब क्यों मुझे, व्हाई डू आई नीड टू गो देयर. मुझे इंडस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं, हम अपना खुद काम कर सकते हैं. एक्चुअली ब्रो, वो ये आपने जो कहा, लाइक मुझे अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे बनानी है. हाँ, और अगर मुझे यू नो LA जाना, you know, I have to go to LA to go shoot a movie, then yeah, I'll go. If I have to go to Australia to shoot a movie, I'll go there. If I have to go to India, I'll shoot there. I mean,
For me, it's been really fun because I feel like every movie has also just been a step up with every film. Like, jab maine, when we were going to go to 8, we were going to go shoot in a Soyuz. When we've never like went like that far, stayed. The whole team was supposed to sleep, like live together, you know, for that like 2 weeks or whatever. And then when I go to the next movie, I want to go like, you know, like you just want to step it up. So for me, it's really exciting to go shoot a movie outside of where you live. But I just feel like, why like ignore all the resources that we have? I mean, it's such a beautiful place where we live. Yeah, 100%. It can look like so many different things. The amount of support you get from the Canadian government to make movies, the tax incentives you get is huge. The talent in Canada is huge. So, you know, आई थिंक ये बहुत पुरानी मेंटालिटी है ना, बहुत सदियों से जा रही है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे घर छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा. नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि और ये लाइक ये पूरी दुनिया में होता है. मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि आप जितना इंडस्ट्री सॉरी मुझे ऐसे लगता है कि लाइक माय पेरेंट्स लेफ्ट टू कम हियर और अभी मैं छोड़ के वहाँ जाऊँगा. लाइक हाँ डेफिनेटली ओपिनियन है. मेरा पूछने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो, आप जितना उसके क्लोजर रहो, you get to learn a lot. 100%, and वो 100%. but yeah, your opinion is really good. of course I think you should be close to your industry, but मुझे ये लगता है कि ये इंडस्ट्री नहीं है. हाँ ये भी है जब हम जहाँ पे हम हैं, बिल्कुल सही बात है. अगर मैं और कहाँ होता तब तो मैं कहता कि यार मुझे थोड़ा सा करीब होना चाहिए. But I feel like मैं ऐसे देखता हूँ कि especially the lower mainland, यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है अगले 10-15 साल में. बहुत कुछ सच में जो प्रोडक्शन कंपनीज यहाँ पे खुलेंगी, जो प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, जो it'd be huge, man. It'll be huge. And I hope that I also want to be a part of it. So let's fingers crossed. And yeah, I mean, क्योंकि लोग LA की बात करते हैं और उसके बाद लोग obviously इंडिया की बात करते हैं. I mean, it's one of the biggest production places in the world, right? For film. लोग न्यूयॉर्क की बात करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि लोग वैंकूवर की बात करें. बहुत जगह हैं. If you talk about beauty, सच में BC ब्यूटी भी as a place of films. हाँ, कि वैंकूवर एक फिल्म हब है, वहाँ फिल्म प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे आर्ट बन रहा है. I want people to talk about Canada and Vancouver like that. What was your reason to be on the podcast? Like, why did you want to be here? मुझे आपका यार because ऐसे कोई मुझे ऐसा लगता था नहीं कि मैं कुछ ऑफर कर रहा हूँ या समथिंग, बट आई वांट टू टॉक बिकॉज मेरे रीजंस बहुत क्लियर थे कि आई वांट टू टॉक टू यू बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू द स्पेस. आई वांट टू टॉक टू द पर्सन हु हैज बीन लाइक created 2 feature films. It's like मेरे लिए बहुत learning experience रहने वाला है. तो why did you choose to be? भाई मुझे आपका format बहुत अच्छा लगा. The way you conduct your interviews, the way you actually more specifically the way you talk to your guests, and I think and मैंने आपको ये उस दिन भी कही थी कि the way you know about your guests is I think what drew me a lot, and वो दिखता है. अच्छा. And I mean also I just love having conversations about like, you know, the past, the future, the present. Okay. Yeah. I mean मैं बातें बहुत करता हूँ यार. यार घर में भी मैं बहुत बातें करता हूँ. तो मुझे तो बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं you know, मुझे तो ये सिर्फ ये अफसोस है कि मैंने पहले क्यों नहीं आपको मैसेज किया. पहले क्यों नहीं रिप्लाई किया. I'm complete. मुझे अच्छा मेरे लिए take 2 है. So it's like I didn't want to leave any stones unturned for me. तो मुझे दिखेगा तो मैं कर दूंगा. हाँ, जो आप कह रही हो, this is how I approach filmmaking, कि मुझे 30 का होके ये नहीं सोचना था कि यार काश मैंने ये किया होता. पर ये तो बहुत पुरानी बातें हैं. ये तो हाई स्कूल की बातें हैं मेरे लिए, क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं सोचता था कि यार मैं पछताना नहीं चाहता वगैरह वगैरह. पर अब तो पिछले 5-6 साल से तो इसमें मैंने अब रियलाइज करी है, इसीलिए मतलब मैंने ये चीज़ लेट रियलाइज करी है ना. सो yeah, that is what. And yeah, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पॉडकास्ट का? अच्छा था. I hope that you know my shivering didn't mess it up. Oh yeah, like it's a little cold because of the wind, but yeah, I think I really had a great time having a conversation with you because this is one of my topics of interest. मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या अच्छा लगा आपके बारे में मेरे साथ बात कर? Reason being, मेरे को सबसे बड़ी important चीज़ लगी कि मुझे एक्टिंग पसंद है, बस मुझे उतना ही पता था. लेकिन what goes behind making a film, लोगों को अपने पास कन्विंस करके लाना, फ्री में काम करने के लिए, पैसे अपनी फिल्म के लिए किसी की जेब में से $1 निकलवाना भी बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है. और अपनी स्टडीज क्विट करके आपने एक प्रोडक्शन बनाई, वो बिलीव रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
स्पेस में मैं जाने वाला हूँ, कोई अभी मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नहीं आता, बट वो बिलीव कि मैं अपनी तरफ से पैसे लगा रहा हूँ. मैं आपको 2 cool anecdote बताता हूँ. अच्छा. Because I feel like we should have definitely gone into sort of more chatpati stories. अच्छा, कोई चक्कर नहीं. Or it's crazy how your life goes, you know. क्योंकि the summer that Monster came, like Monster आई थी अक्टूबर में, and so उससे पहले समर में मेरी एक फ्रेंड थी और वो मुझे ले गई थी एक सेट पे जहाँ पे एक पंजाबी फिल्म शूट हो रही थी. अच्छा. हरभजन मान की. अच्छा. और वो पिक्चर थी PR, पिछले साल आई थी आई थिंक. तो उस पिक्चर का प्रोड्यूसर था वो, जो फिर 2-3 महीने बाद मॉन्स्टर देखने आया था, पर मुझे नहीं पता था. सो उनको मैं मिला, उनसे उनको पता चला कि मैं डायरेक्टर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे मिलो इस अगले हफ्ते मेरे घर. मैं आपके साथ आपकी अगली पिक्चर की आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर नेक्स्ट फिल्म. Like that didn't end up working out, but we were doing a lot of pitching, and ultimately like we got a few months in to like थोड़े महीने रह गए थे till we had to go shoot, and हमारे पास कोई पैसे नहीं थे. So मुझे लगा यार ये तो डन है, ये ख़त्म हो गई, ये तो हुन बनेगी नहीं. तो क्या हुआ, तब कोविड आ गया. So फिर ये था कि हुन तब बिल्कुल नहीं बननी मूवी, है ना. So क्या था, उस महीने वो सर्व चेक्स चालू हो गए. Okay. जो वो क्या थे कि जो स्मॉल बिजनेसेस थे उनको ये गवर्नमेंट से सपोर्ट आ रही थी, right. सर्व चेक्स के ज़रिए कि आपको इतने पैसे मिलेंगे अपने स्मॉल बिजनेस को चालू रखने. राइट. एंड मैंने सोटी प्रोडक्शंस पिछले साल इनकॉर्पोरेट कर दी. सो वो मैंने यूज़ किए, एंड आई यूज्ड दोज स्मॉल ग्रांट्स और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम टू फंड सुपरहीरो. सो या, सो कोविड हैपेंड, एंड देन आई थॉट ओके दिस इज डेफिनेटली नॉट गोना हैपन एनीमोर, यू नो. एक तो पैसे नहीं थे, पिच हमने बहुत किए, एंड देन कोविड आ गया. बट वी हैड these CERB payments that came in from the government that was supporting small businesses. And क्योंकि पिछले साल मैंने Sorti Productions को incorporate किया था, we were eligible to get those sort of support payments to continue our business. And and जब मैंने calculate किया कि कितने CERB checks वो like कितने से, it was like 26,000 or something, 30,000, 26, which is exactly what we needed. So it's just so interesting how the universe comes in the last moment. Because I literally was like, guys, this is done. We can't do it now. Also because उस वक्त सब shooting खत्म हो गई थी. No one was shooting anymore. It was shut down during COVID. It was like unsafe and pandemic. Everyone was locked down. So पर मुझ में था कि like let's keep pushing. And then lockdown opened up in July. और हमने फिर जुलाई में जाकर शूट किया. और पैसे भी आ गए ऊपर से, मतलब लॉकडाउन भी बंद लाइक खुल गया. सो इट वाज लाइक यू नो. एंड देन जब पिक्चर की शूटिंग खत्म हुई अगस्त में, लॉकडाउन फिर चालू हो गया. सो वी गॉट दैट परफेक्ट लिटिल स्पेस टू गो एंड फिनिश इट. एंड आप अपना पोस्ट प्रोडक्शन उसके बाद कर ही सकते थे. हाँ, फिर तो वो घर में बैठ के पोस्ट प्रोडक्शन किया. पर आई मीन बहुत डिफ़िकल्टीज आई यार उस दोनों पिक्चर में. लाइक मॉन्स्टर में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक पुलिस ऑफिसर था. वैसे मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है, पर एक पुलिस ऑफिसर था जो इन अ वे लाइक यू कुड से थ्रेटन कर रहा था हमें. और हमने काफ़ी बुलिंग एंड इंटिमिडेशन एक पुलिस ऑफिसर से फेस की उस टाइम से. दैट वाज अ ह्यूज थिंग, एंड इट्स सो आयरॉनिक बिकॉज उस टाइम हम एक लाइक गैंग वायलेंस पे मूवी बना रहे हैं, और इससे आयरनी ये है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसकी मिशन भी सेम है, वो हमको धमकियाँ दे रहा था. यू नो, क्योंकि हमने उनको प्रोजेक्ट से निकाल दिया था. इनिशियली वो प्रोजेक्ट पे थे इनिशियली. अच्छा. क्योंकि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए थे मूवी में जो हमको सही ट्रैक पे ला पाए इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी. कि मुझे ये आई डिडंट वांट टू मेक अ फिल्म जिसमें गैंग वायलेंस हमने बहुत बुरी तरह डिपिक्ट की है. बहुत ऑथेंटिक. सो ही वाज लाइक दैट पर्सन दैट आई वाज लाइक, वो एक एज अ एडवाइजर को एज एन एडवाइजर थे. लेकिन जब मैं बहुत लोगों से मिल रहा था टू बिल्ड द टीम, वो हमेशा शॉक्ड हो जाते जब मैं बताता था कि ये भी पिक्चर पे है, क्योंकि दे हैड बीन अब्यूज्ड बाय दिस पर्सन behind the scenes, and I was shocked. आप एक बारी सुनते हो तो कोई बात नहीं, 2, 3, 4 जब इतनी बारी like so many times you're hearing the story, it got concerning.
तो मुझे फिर उनको कहना पड़ा कि हम will part ways, बट मैंने ये नहीं बताया कि मुझे ये पता है या इस कारण करके हम कर रहे हैं. मैंने बस कह दिया कि आप प्रॉब्ली बहुत बिजी होंगे. तो उन्होंने भी कह दिया हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू वगैरह वगैरह. पर 5-10 मिनट उसके बाद मुझे प्राइवेट कॉल पे एक फ़ोन आया उसका, जहाँ पे वो काफ़ी अग्रेसिव हो रहे थे. और ये चीज़ फिर काफ़ी महीने चली. और फिर उसके बाद वो काफ़ी you won't believe it, they started sending people to my house to relay messages on their behalf. मतलब वो आप खुद नहीं, उन्होंने खुद फ़ोन करना बंद कर दिया था जो वो कर रहे थे. और उसके बाद वो और लोग भेजने लगे मेरे घर जो उनकी मैसेज they could relay them. उन्होंने कहा इट्स जस्ट फनी मैन. अब मैं बात कर रहा हूँ यार यहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहा है यार ऐसे लाइक वो 90s में लाइक अंडरवर्ल्ड की धमकियाँ नहीं आती थी बॉलीवुड में. मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक दिस इज व्हाट इज योर एक्सपीरियंस. आपने कितना सीखा है उस एक चीज़ से एंड वो हैंडल कर लिया. तो द क्रेजीस्ट पार्ट अबाउट दैट इज लाइक दैट एक्सपीरियंस इज नथिंग टू डू विद फिल्म मेकिंग. मैं कहूँ कि हाँ भाई ये फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल थी, थी पर उससे मुश्किल तो ये चीज़ें थी जो आपको लाइक पॉलिटिक्स, लोगों की ईगोज, एटीट्यूड्स डील कर, लाइक यू हैव टू डील विद दैट. दैट्स द वर्स्ट थिंग. बट जब मैं सुपर हीरो बना रहा था मुझे ऑफ कोर्स मॉन्स्टर बहुत कुछ सीखा. तो सुपर हीरो में मुझे वो इश्यूज नहीं आए. बहुत मिनिमल थी वो जो लोगों के इश्यूज होते हैं, ईगोज, एटीट्यूड्स जो लोग करते हैं. लेकिन वहाँ पे डिफरेंट इश्यूज थे लाइक अब हम शूट कैसे करेंगे. इवन दो दैट मूवी वाज अ लग्जरी. हमने सुपर हीरो 3 हफ्ते में शूट की थी, 22 डेज. एंड वहाँ बजट भी था थोड़ा सा. अगेन 25,000 वैसे एक फीचर फिल्म लिए तो कुछ नहीं होते, पर हमारे लिए बहुत कुछ थे. लाइक 4,000 तो आना. हम लाइक वाओ मैन 25,000. खाना भी था, ये भी था, वो भी था. तो या बट सुपर हीरो में ये बड़ा चैलेंज आया था कि जो हमारी एक मेन लीड एक्ट्रेस थी उसने शूटिंग से 1 महीने पहले लीव कर दिया. ये बहुत क्लोज टू द शूटिंग टाइम. एंड आई थिंक क्या होता है हमको शूटिंग फिर पुश करनी पड़ी फॉरवर्ड. एंड क्या हुआ था कि मुझे कोई आई कुड नॉट फाइंड एनीवन दैट वाज लाइक फिटिंग दैट कैरेक्टर. एंड क्योंकि वो कैरेक्टर लाइक वाज सो इम्पोर्टेंट इन द फिल्म. लाइक इफ मीरा डजंट वर्क देन समर डजंट वर्क. मेरा ऐसा मानना था. तो क्या हुआ यार, इट्स क्रेजी हाउ द यूनिवर्स वर्क्स अगेन. क्योंकि क्या हुआ, मैं आई वाज लाइक वी वर ट्राइंग टू फाइंड समवन, कोई आई कुडंट फाइंड एनीवन. देन वन नाइट आई वाज जस्ट सिटिंग इन माय लिविंग रूम और मैं ऐसे बैठ रहा था, मैं इंस्टाग्राम पे था और रैंडमली कोई फोटोग्राफर का पेज आया मेरे सामने. फोटोग्राफर का, सो वो मॉडल्स के साथ काम कर रहा है, राइट. सो उसके पेज पे मैं गया तो उससे पेज पे एक और फोटोग्राफर सा था. सो मैंने वहाँ क्लिक किया तो उसके पेज पे एक मॉडल थी, लाइक व्हाट आई थॉट. एंड मैंने उसकी लुक थी यार, मैं क्या यार इसकी लुक बहुत अच्छी है, लाइक फॉर व्हाट आई नीड फॉर मीरा. सो मैंने उसको मैसेज किया, मैं क्या यार लाइक आई एम इंटरव्यूअर, आई एम मेकिंग अ फिल्म, लाइक डू यू एक्ट बाय एनी चांस. तो उसका मैसेज आया अगले दिन कि उसने अभी ग्रेजुएट किया एक्टिंग स्कूल से. ओह मैंने कहा यार लाइक दिस इज परफेक्ट. देन उसने ऑडिशन किया एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग. दैट ऑडिशन वाज इनसेन. तो वो यहाँ पे शी वाज नॉट फ्रॉम BC, शी वाज एक्चुअली फ्रॉम Alberta. And from Alberta, and then she came and she did the film. And जो एक और एक्टर था वो भी बहुत, I mean I would say it was like also like a lead role. क्योंकि I would say there's ensemble film थी तो उसमें 4-5 lead role थे. तो एक और लीड रोल था. तो वो एक लड़का था जो जिसने 1 दिन पहले ही छोड़ दिया पिक्चर को, 1 दिन पहले. एंड आई वाज लाइक पूरी पता है. और इसमें ये था कि पूरी लाइक अपनी यूनिट खड़ी है, वो वेट कर रही है, तो उनको मैं क्या कहूँगा यार, वो मेरे भरोसे बैठे हैं ना. हाँ सही बात. तो कुदरती एक लड़का आया लास्ट मिनट और उसने जो काम किया भाई, मैं क्या यार इससे बेटर फरहान मिल नहीं सकता था हमें. वो कैरेक्टर ना फरहान था, ही वाज माइंड ब्लोइंग. और जो लड़की आई थी डैनियला, वो था लड़की का नाम जिसने मीरा का रोल निभाया. उसने पूरा स्क्रिप्ट उसको सिर्फ 1 वीक सी पूरी स्क्रिप्ट मेमोराइज करने के लिए. और देन वो नेटिव स्पेनिश स्पीकर है, सो उसको हिंदी में लिप सिंक कैसे करी, like she had to learn all that. So she did a phenomenal job in like such a small amount of time. And then obviously the emotional weight that she brought to the movie was absolutely insane. And same with Amin, who was playing Farhan. Phenomenal job. I mean, to come one day before shooting and like just nail it is insane.
So I mean बहुत ऐसी स्टोरी हैं भाई. and आगे और भी होंगी. Of course. I'm 100% sure and मेरे को ना excite because I am Hopefully also जेल ना जाना पड़े. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ short films create करने की and I'm pretty excited to be on the path and just have that learning curve for myself as well. Any suggestions for our Take Two action or anything that you have in your mind? I would say like if I had to say something like it just like stuff I would tell any actor is like to go on a set. That's the biggest learning you can have, even if you're not acting. I Okay. just like being on a set and like being a fly on the wall and just watching what's going on. कि actors और directors कैसे communicate करते हैं, ADs का क्या काम होता है, how they work with the actors, actors का you know just how takes कैसे लेते हैं. I think that's like the biggest learning you can have more than anything. Okay. Is being on a set. I mean that's probably my little bit of. No, I mean like that's insightful. मैं Yeah. हर चीज़ pick कर रहा हूँ because हाँ. I have to be around in this. क्योंकि same मुझे thing. लगता है कि क्योंकि मुझे बहुत अच्छा कि so when I was a kid I feel like मुझे इतनी opportunities नहीं मिली और लोगों से to be part of these creative outlets. So मुझे ये like for me it's a huge thing कि जब मैं करता हूँ मुझे ये होता है कि मैं हमेशा opportunity देना चाहता हूँ to people who just want to get into film, get into music, get into acting. मैं उनको कहता हूँ कि set पे आ जाओ और just chill, hang out करो set पे. आपको काम करने की you don't even have to work. I mean if you want to, you're more than welcome to, but just come and hang out on set and just observe what's happening. So I love creating those opportunities on my own through my own sets and stuff. And so yeah, that's one thing I always say is like if you want to learn, like go make a film. छोटी बड़ी iPhone पे बनाओ, picture बनाओ तो सीखो. Because I feel like that's how I learned. Definitely. That's a great way because करने से ही होगा. करने से होगा और करने से आपको अपनी खुद strengths और weaknesses पता चलती हैं. Exactly. Right. That's true. Yeah. That's true. I mean that was great having a conversation with you and मैंने बहुत ज़्यादा सीखा इस conversation से and I'll use these things अपने future projects के लिए, ठीक है? And I hope viewers ने भी बहुत ज़्यादा सीखा है. And obviously आपको viewers I think आपके Instagram पे reach out कर सकते हैं अगर आपको reach out करना है. हाँ, of course. Right? जहाँ भी आप जाओगे it's just Interview Sodi. Interview Sodi. I'll mention your username in the description. And guys, well, that was the podcast with Interview Sodi. In the end, I would just want to say, keep dreaming, keep working on your dreams, and make every day count. मिलते हैं अगले podcast में.